वापी के व्यास जी मंदिर में पूजा अर्चना की गई, तहखाने में पूजा की गई है। 1993 के बाद देखिए ये पूजा हुई है, व्यास तहखाने में पूजा हुई है। देर रात कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। 1993 तक लगातार पूजा होती थी और उसके बाद याचिका डाली गई और अब ये जो फैसला आया है उसका पालन करते हुए जिला प्रशासन की निगरानी में पूजा अर्चना की गई है। विधि विधान से ये पूजा हुई है। 7 दिन का समय दिया गया था लेकिन देर रात से ही कोर्ट के आदेश का पालन हो गया है। बिल्कुल, तो ज्ञान वापी के व्यास सर आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसके कंप्लेंट किया गया। अभी क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। सर आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसके कंप्लेंट किया गया। अभी क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उसका आनंद लें। ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं और हमारे साथ में जो लोग हैं सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से तो ये आपको बता दें ज्ञान वापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। कल वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया जिसमें व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। और इस बीच आपको बता दें कल पूजा अर्चना भी की गई विधि विधान के साथ, क्योंकि प्रशासन को यह आदेश कोर्ट का कि पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सामने आप समक्ष खड़े हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि कल से जो है माननीय जिला और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में अब दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी जी, लेकिन भविष्य ये जो विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सामने आप समक्ष खड़े हैं, बहुत ही हर्ष की बात है कि कल से जो है माननीय जिला और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में अब दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी जी, लेकिन भविष्य और चलिए बात अब बजट 2024 की कर लेते हैं। उम्मीदों का बजट आज आने वाला है। निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली है। बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, 8:15 बजे के करीब निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकलेंगी और छठी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। सुबह 8:45 पर राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी भी लेंगे और सुबह 9:15 बजे वित्त मंत्रालय जाएंगी वित्त मंत्री और 10 बजे कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद 11 बजे का वो समय होगा जब लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट है, उम्मीदें लोगों को बहुत है क्योंकि कहा भी ये गया है कि हालांकि कहा यह गया है सीतारमण की तरफ से कि कोई बड़े ऐलान नहीं होंगे, लेकिन मोदी सरकार लगातार सरप्राइज करती रही है और ऐसे में क्या इस बार फिर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट इस बजट में हो सकता है, इसको लेकर उम्मीदें जनता की बनी हुई है। गायत्री, बिल्कुल, तो देखना होगा इस अंतरिम बजट में क्या कुछ देखने को मिलता है। नारी, किसान, युवा, गरीब, जिसको 4 मुख्य स्तंभ कल राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया था, तो क्या आज उन्हीं पर फोकस रहने वाला है। डिफेंस सेक्टर को क्या मिलने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या कुछ बजट में रह सकता है, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें सुबह 11 बजे लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन 2019 में कई बड़े ऐलान किए गए थे, तो क्या इस बार भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि आम चुनाव से ठीक पहले ये अंतरिम बजट आने वाला है। तो आपको बता दें 8:45 पर राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी, उसके बाद वित्त मंत्रालय, कैबिनेट की फिर मंजूरी ली जाएगी
बजट पर एक औपचारिक मंजूरी कैबिनेट से लेने के बाद वो सीधे लोकसभा और वहां पर बजट आज पेश किया जाएगा। कई रिकॉर्ड में निर्मला सीतारमण दर्ज करेंगी। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण होंगी जो 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। तो आज क्या कुछ सलोनी रहने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल 8:45 पर राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी और करीब 8:15 बजे घर से निकल जाएंगी, तो हलचल तेज हो जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को बता दें, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और लगातार छठी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट में कर सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद लोगों के मन में है कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, जो ज्ञान फॉर्मूला है जिसे 4 जातियां बताया गया है मोदी सरकार की तरफ से, उन पर कितना फोकस रहता है और क्या अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाला होगा ये बजट। ये तमाम सवाल है जिनका जवाब 11 बजे करीब मिलेगा। गायत्री, बिल्कुल, तो बजट में कई बड़ी घोषणाएं क्या वाकई होंगी ये देखना होगा, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की गई थी सरकार की तरफ से। क्या इस बार भी कुछ देखने को मिल सकता है? पिछली बार जैसे किसान सम्मान निधि का ऐलान हुआ था, टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी फैसला हुआ था, क्या इस बार भी कुछ लोक लुभावन हो सकता है? हालांकि किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, दुकानदार उम्मीद लगाए बैठे हैं, महिलाओं को उम्मीद है कि महंगाई से राहत देने वाला कोई फैसला उनके पक्ष में हो सकता है। इसके अलावा युवाओं के लिए, खासकर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें सलोनी, तो एक बड़ी चिंता रोजगार की रहती है और ऐसे में क्या कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी योजना का ऐलान भी हो सकता है जिससे रोजगार के अवसर और उम्मीदें तो हर बार बजट से रहती हैं। इस बार अंतरिम हो बजट चाहे तब भी उम्मीद तो रहेगी। हमारे साथ विशेष पैनल स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुमित्रा गोयनका राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और मास्टर स्वराज किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। सरकार जो बजट ला रही है, विकसित भारत का जो सपना देखते हैं, या हम कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उस पर क्या सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है? देखिए, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसने 2 पैमाने पर काम किया है और उसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एक है ज्ञान और दूसरा है गीता। अब कुछ सेकुलरवादियों के कान जलने लगेंगे, पर गीता का मतलब है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। ग्रोथ के लिहाज से देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर, अब 30वें स्थान पर जाने वाली है। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो 10 लाख करोड़ का निवेश आज कैपेक्स एक्सपेंडिचर में किया जा रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि 25,000 करोड़ प्रतिवर्ष हम लोग हाईवेज पे खर्च करते थे, आज 2 लाख 2.5 लाख करोड़ हम खर्च करते हैं। रेलवे का बजट 2 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। जिस प्रकार से 70 एयरपोर्ट बन चुके हैं, जिस प्रकार से दुगने रफ्तार से हाईवे बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से बना है, 300 रुपया प्रति जीबी का 1 जीबी आता था, आज 9 रुपया हो चुका, क्योंकि